राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। वहीं बाइडेन जाते जाते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता करा दें, क्योंकि व्हाइट हाउस में अपने आखिरी दिनों में बाइडेन ये उपलब्धि अपने नाम कराना चाहते हैं। हालांकि इसी बीच कतर में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर बातचीत चल रही है। इसको लेकर इजरायल का कहना है कि उसने हमास को अपना प्रस्ताव भेज दिया है और अब हमास के ऊपर है कि वो इसको मानता है या नहीं। इस सब के बीच ऐसा लग रहा है कि इजरायली फौज जल्द ही गाजा खाली कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि आईडीएफ की दक्षिणी कमांड ने गाजा को खाली करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसको लेकर इजरायली सरकार के एक सूत्र का कहना है कि इजरायल को इस बात का एहसास हो गया है कि वो हमास को सिर्फ सेना के दम पर हरा नहीं सकता है। वहीं कतर का कहना है कि गाजा में युद्ध विराम पर समझौता और हमास के साथ बंधकों की अदला बदली की बातचीत अपने अंतिम चरण में है। कतर को उम्मीद है कि ये डील जल्द ही फाइनल हो सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी कहना है कि ये डील अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इजरायली न्यूज एजेंसी कान के सैन्य रिपोर्टर इटैली ब्लूमेंटल ने एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से कहा कि इजरायली सेना रफा क्रॉसिंग के साथ साथ नेत्जरिम एक्सिस और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से निकलने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि जैसे ही इजरायली बंधकों की रिहाई होगी वैसे ही आईडीएफ इन इलाकों को खाली कर देगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल फिर से गाजा के चारों तरफ फौज तैनात करने की तैयारी में लगा हुआ है। आईडीएफ गाजा से धीरे धीरे अपनी फोर्स को निकालेगी। समझौते के तहत आईडीएफ करीब 1 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाएगी, जहां पर फोर्स को तैनात किया जाएगा। कान न्यूज का कहना है कि इजरायली सेना के गाजा से निकलने को लेकर मिस्र, अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आईडीएफ की गाजा से वापसी का खाका पेश किया गया था। वहीं इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 15 महीनों के युद्ध के बावजूद हमास की ताकत कम नहीं हुई है। इजरायली मीडिया का कहना है कि युद्ध के दौरान हमास ने उतने ही लड़ाके फिर से भर्ती कर लिए जितने उसने युद्ध में खोए थे। ये जानकारी इजरायली मीडिया ने दी है। वहीं इजरायली सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व मुखिया गियोरा इलांत का मानना है कि इजरायली सेना गाजा में बुरी तरह से विफल रही है और युद्ध के लिए तय किए गए वो किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। इससे पहले इलान ने कहा था कि हमास दोबारा से वापसी कर रहा है और सीज फायर में सभी बंधकों की वापसी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आईडीएफ गाजा के भीतर हमास की सत्ता का खात्मा भी नहीं कर पाई।